और इतिहास में ऐसा हुआ है। कबीरदास जी एक समय मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। मस्जिद में बांग दी जाती है नमाजियों को बुलाने के लिए, नमाज के समय। तो उस समय कबीरदास जी अंदर गए और उनसे पूछा कि भाई ये बांग क्यों दे रहे हो, इतनी तेज शोर क्यों मचा रखा है। उन्होंने कहा कि हम उस खुदा की इबादत के लिए ये आवाज हो रही है। कबीरदास जी हंसे और मुस्कुराए और कहने लगे, क्या वो तुम्हारा खुदा मुल्ला चट बांग दे, क्या बहरा हो खुदाई? क्या वो खुदा बहरा है? क्या वो इतनी दूर है, तुम्हें पुकार पुकार के उसको बुलाना पड़ेगा? क्या वो तुम्हारा अपना नहीं है? क्या वो मन की आवाज नहीं पहचान पाएगा? क्या वो भाव को नहीं देख पाएगा? क्या वो प्रेम को नहीं जगा पाएगा? क्या वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा? क्या जो तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को उसके देखने की क्या उसके अंदर क्षमता नहीं है? मुल्ला जी शांत हो गए, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ है इसके अंदर। हम पुकार पुकार करके परमात्मा को बुलाने की कोशिश करते रहते हैं, बड़ी तेज आवाज में बुलाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या वो परमात्मा हमारे मन के भाव को नहीं जानता? बड़ा आश्चर्य में, मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है जब बड़ी तेज आवाज में उस परमात्मा के हम कीर्तन देखते हैं, सुनते हैं, और उसके नाम की जो चर्चा है बड़ी तेज आवाज में सुनते हैं। क्या ये महज एक दिखावा ही रह जाएगा इस संसार में? क्या सत्यता लुप्त होती चली जाएगी? क्या ये जीव कभी समझ भी पाएगा या इसी तरह से जैसे इस संसार में आया था, जो कमाई लेके वो भी खोता हुआ चला जाएगा और वापिस लौट जाएगा खाली हाथ? बड़े आश्चर्य की बात है। वो परमात्मा भजन जो अंदर की जो ताकत है उसी को समझता है, जो अंदर का खेल है उसी को समझ पाता है। बहुत सोचा होगा आपने, बहुत देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। जो वस्तुएं हमारे ज्यादा करीब हो जाती हैं, हम उनसे दूर हटने की कोशिश करने लगते हैं, हम उनसे बिछुड़ने की कोशिश करने लगते हैं। स्त्री हो, पुत्र आ गया तो वहां संतुष्टि नहीं हुई, अगला कदम फिर बढ़ जाता है धन की ओर। धन भी प्राप्त हो गया तो फिर अगला कदम बढ़ जाता है ऐश्वर्य की ओर। ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया, फिर अगला कदम बढ़ जाता है मान की ओर। तो एक एक करके हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। ये जीव कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और हम फंसते चले जाते हैं उस माया के घेरे के अंदर। और जीव छटपटा करके फिर वहीं रह जाता है उस 84 के चक्कर में, फिर बार बार चढ़ा दिया जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता जिसको वो खोज रहा है वो समय ही है, दूसरा कोई नहीं है। जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते, एक नारी से संतुष्ट नहीं हो पाते, दूसरी चाहिए, नारी को दूसरा पुरुष चाहिए। जो दो है वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, बदलते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं माया के घेरे के अंदर। ये संसारिक लोगों की बात ही नहीं बोल रहे हम। आप जब संत महात्माओं के अंदर जाओगे तो वहां और भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां हैं। कम से कम संसारी लोग ये स्वीकार तो कर लेते हैं कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। तो
अक्सर उस परमात्मा से मांगने की कोशिश तो करते हैं। सच्चाई तो है हृदय के अंदर कि हमें मान चाहिए, इच्छा चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। वो मांग के तो ले रहे हैं, अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। संत समाज का उससे भी बुरा हाल होता चला गया। बड़े आश्चर्य की बात होती है जब दो महात्मा एक पंडाल तक में नहीं बैठ पाते हैं, एक तख्त पर नहीं विराजमान हो पाते हैं कि कहीं मैं इनसे छोटा नहीं हो जाऊं, कहीं ये मेरे से श्रेष्ठ नजर न आने लग जाए। वहां भी तालमेल नहीं हो पा रहा है। खोज करने निकले थे समय की, खोज करने निकले थे उस परम सत्ता की, पाने निकले थे उस परमात्मा को, लेकिन परमात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं और दिशा भटकने लगे, भ्रमित होने लगे। ये भी बड़ी उलझन भरी बात होती है जब संत होते हुए भी प्रणाम करने से, नमस्कार करने से अपने को छोटा महसूस करने लगते हैं और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने को उससे ऊंचा समझाने के लिए संसार को, उससे परमात्मा को नहीं, क्योंकि उससे परमात्मा की नजर में जो जितना जागा हुआ है, जितना सुलझा हुआ है, जितना समझा हुआ है, वो उतना ही श्रेष्ठ है। चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई नंगा डोल रहा हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हो, कुछ भी किसी भी प्रकार की स्थिति में हो, वो जागा हुआ है, तो उसे परमात्मा का सेवक है, वो उसी का रूप है। अगर कोई सोया हुआ है, कौन? ये आत्मा भूल गया है समय अपने को। हम छू तो लेते हैं इस शरीर को, लेकिन आत्मा तक नहीं कर पाते। जब ये इंद्रियां एक दर्पण को पीछे खड़े हो गए हैं, हम जब दर्पण के पीछे खड़े हैं तो कहां से हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? कोई न कोई समय आएगा, ये जो इंद्रियां हैं, इन से परे और भी ऐसे ज्ञान चक्षु हैं जो अंदर की ओर खुलते चले जाते हैं और उनसे अपना अनुभव किया जा सकता है, उनसे उस चैतन्य महापुरुष का अनुभव किया जा सकता है। इनसे अनुभव नहीं हो सकता। जब यही दिव्य होते चले जाएंगे एक एक इंद्रियां, तब अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें